हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है मानसी टैरोट में 11 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंग, जय माता दी। सो हम देखने वाले हैं रीडिंग आपके पर्सन के थॉट्स, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश की फीलिंग्स। सो आपको जो रेजोनेट करे आपसे वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आकृति आपका शुक्रिया फॉर द डोनेशन। और थैंक यू लूसी, आपका भी शुक्रिया। एंड बाकी जो भी हेल्प करते हैं जिस भी तरह से, चाहे ब्रेसलेट लेके और कुछ भी परचेस करते हैं, सबके लिए मैं ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, आप सब सपोर्ट करते हैं और ज्वाइन करें मेंबरशिप को। एंड थैंक यू, लव यू ऑल। और बाकी जो मेरा फेसबुक चैनल है टैरोट विद मानसी, उसे भी लाइक करें एंड पेज को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि फेसबुक में जो आता है वो अलग होता है रीडिंग, और जो यूट्यूब में अपलोड होता है वो अलग रीडिंग होती है, तो डिफरेंट रीडिंग होती है। और यूट्यूब मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है उसे भी टैरो विद मानसी, उसे भी सब्सक्राइब ज्वाइन करें। ओके देन दूसरा एक चैनल है यूट्यूब पे जो है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी लाइक करें। सो थैंक यू। हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ, देखते हैं क्या आता है। और अगर आपको ब्रेसलेट परचेस करना है या क्रिस्टल, या आपको पिरामिड या क्रिस्टल ट्री परचेस करना है, तो मेरे जो गिवन व्हाट्सअप नंबर 8926379155 पे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल। देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर्स। Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Okay, Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Two of Cups, wow, Cancer, Pisces, Scorpio. मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट फीलिंग कर रहे हैं आपके लिए। This person struggling. Okay. Yeah, 8 of Swords. बहुत ज़्यादा डर में है, बहुत ज़्यादा डर में है। टोटली इनके दिमाग में कुछ भी काम नहीं कर रहा है। दिस पर्सन अंडर द सन, वाह। ऐसा एक चीज़ है, ये पर्सन ना कुछ फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं इन पास्ट। जैसे कि आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप रहा है, शायद कुछ लोगों का 2 साल या 9 साल, 2 से लेके 9 इयर्स के बीच में हो सकता है। कुछ लोगों का 8 हो सकता है, 9 10 भी है यहाँ पर, 10 इयर्स का भी हो सकता है, या तो उससे ज़्यादा, आप अपने हिसाब से लेना। 6 ऑफ पेंटाकल। दिस पर्सन एक्चुअली फीलिंग ए वेरी मच, मतलब आपके लिए सैड नहीं फील कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल इन द सेंस खुद के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये आपके लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। आई डोंट नो वाई दिस थिंकिंग, मतलब इस तरह का थॉट ये क्यों रख रहा है या रख रही है। हो सकता है ये पर्सन, जो पहला चीज़ आया था मुझे ऐसा लग रहा है, दिस पर्सन इज सर्चिंग। ठीक है, ये कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो अपने आप को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस कनेक्शन। मतलब खुद की एग्जिस्टेंस की ये बहुत ज़्यादा अभी ये है कि मैं अपने आप को हमेशा दूसरों की नज़र से ज़्यादा देखता हूँ या देखती हूँ, बट राइट नाउ ये फील कर पा रहे हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन था, इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फुल फीलिंग लगता था। मतलब समथिंग लाइक दैट, जैसे कि आप बोलते हैं ना, आप वैल्यूड समझते हो। आप देखो दुनिया में आपके पास कितने कनेक्शन हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, आपके जो भी है संसार में जितने भी लोग हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक कनेक्शन से फ़र्क ही पड़ेगा। लेकिन बाकी सबके कनेक्शन होते हुए भी आप हमेशा एक कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो एक ही कनेक्शन की तरफ, ड्रेन आउट होते हो। यही पर्सन हमेशा लगता है, ये पर्सन इस तरह का हो सकते हैं, मुझे ज़्यादातर लगता है, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि दूसरे इनके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, ये अपना जो सन कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग इनसाइड, शायद इनकी हार्ट ब्रोकन हो सकता है, या तो ये इनसाइड बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील करता है या करती है, लेकिन आउटर ऑफ द वर्ल्ड ये बहुत ज़्यादा चहकने वाला पर्सन दिखाई देता है। मतलब समथिंग लाइक दैट, समझ में आ रही है। ये मिडिल में आया है 9 ऑफ वांड्स, यानी ये खुद की जो इनर स्ट्रगल है, वो अपने आप को जो तकलीफ़ है वो दिखाता नहीं है, दिखाते, प्रिटेंड करने में माहिर है, समथिंग लाइक दैट। ओके, आप समझ लो, दिस पर्सन इज़ प्रिटेंडिंग।
यानी सबको धोखा दे देना कि मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है इनकी लाइफ में वो सब चीज़ें वो बाहर की तरफ नहीं शो करता है या करती है, या तो ऐसा है कि बाहर के बोलते हैं क्या, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, तो उसी तरह की एनर्जी। बट ये अपनी चीज़ें नहीं दिखाना मतलब पसंद करता होगा या करते होगे, बट राइट नाउ ये किसी को दिखा ही नहीं पाते हैं इनके चोट कहाँ पर लगी है। समझ में आ रही है? क्योंकि शायद हो सकता है, मुझे लगता है आप दोनों के कनेक्शन काफ़ी दिन तक हिडन रहे हैं। दिस इज़ इनसिक्योरिटी, द हिडन एनर्जी इज़ कमिंग। यहाँ पर ये ना अपने जो तकलीफ़ किसी को बयां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा शायद प्रिटेंड किया। मुझे लगता है शायद बहुत सारे लोगों का कनेक्शन ऑनलाइन बना है, या तो अगर ऑफलाइन भी बना है तो काफ़ी हद तक ये सीक्रेट रहा है। सीक्रेट इन द सेंस, या तो शायद ये पूरी तरह से समाज के सामने नहीं आया है, या तो इन्होंने ये जहाँ पर हैं, अगर ये थर्ड पार्टी में है तो उससे छुपा के रखा है कुछ चीज़ें। तो ये चाह करने जैसे कि एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वाई हुआ सैड। अगर इनको पूछते हुए होंगे ना इनके आस पड़ोस के पर्सन कि आप दुखी क्यों हैं, आप किस लिए मुस्कुरा नहीं रहे हो, आप क्यों इतना मतलब अपसेट फील कर रहे हो, तो इनके पास कुछ वजह नहीं है जो बोल सके, क्योंकि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक है, काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तंदुरुस्त हैं, एंड दिस पर्सन इज सर्चिंग एंड रीडिंग एंड एवरीथिंग, एंड सब कुछ चल रहा है। बट क्या चीज़ है जो उनको दुख दे रहा है, ये पर्सन ये खुद ही नहीं फील कर पा रहे हैं। दैट वो जो दुख दे रहा है वो है आप, ठीक है। वो 2 ऑफ कप है यहाँ पर। जो रिलेशन आपके साथ बना था, जो चीज़ आपके, जो बॉन्ड जो आपके साथ बना था ना, वो लेके एक हेजिटेशन मोड पे, मतलब ये किसी को ना कह सकते हैं, ना बता सकते हैं, ना कुछ किसी के साथ शेयर कर सकते हो। वो जो घुटन है ना, वो घुटन ये सिर्फ ये पर्सन फील कर पा रहा है। दैट्स बिकॉज ऑफ यहाँ पर इसलिए 8 ऑफ सोर्स है। यानी वो इनसिक्योरिटीज़, वो अगर आप पूरी तरह से चले जाते हैं इनके लाइफ में तो ये क्या करेंगे, तो समथिंग लाइक दैट। ये आपको हमेशा से एक प्रीसियस मानते हैं। ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहाँ छुपे हुए हो या कहाँ पर है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बहुत कम है, कम्युनिकेशन कम है, या तो बहुत ज़्यादा लेस हो गया है, या तो अभी तक भी ट्रस्ट इशू है, एक दूसरे को खुल के बता नहीं पाते। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो कम्युनिकेशन का ही है यहाँ पर। शायद हो सकता है एक दो मतलब आप जो फील करते हो, या तो आप फील करते हो इस पर्सन को जब बताते हो, जैसे कि कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा इस तरह की एनर्जी वो पर्सन दिखाता है या दिखाती है, या तो ये पर्सन जो फील करते हैं वो आपको फुल्ली वो बताना नहीं चाहता है। शायद इनकी कोई मजबूरी हो, या तो हो सकता है कि मजबूरी तो यहाँ पर दिख रही है, शायद हो सकता है ये और कोई कनेक्शन में हो, ठीक है। बट फिर भी दिस पर्सन इज सर्चिंग यू, मतलब आपको कोशिश कर रहे हैं कहीं पर ना कहीं पर ग्राब करने के लिए, फाइंड करने के लिए। ओके, बट ओरेकल कार्ड इज कम, देखते हैं ओरेकल कार्ड से हमारे लिए कुछ क्लैरिटी आए। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ना काम में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा जैसे कि पर्सन अपने लैपटॉप यानी कंप्यूटर खोल के काम कर रहा है, या तो न कैंडल जला के खुद को मतलब पढ़ाई करना, सर्च करना, रिसर्च करना, शायद कोई पीएचडी करना, या तो कोई स्किल सीखना, क्योंकि यहाँ पर हर जगह में मुझे कैंडल और ऐसा लग रहा है जैसे कि नाइट टाइम दिस पर्सन इज सर्चिंग फॉर यू। सर्चिंग आपके लिए नहीं है, ये शायद हो सकता है अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी अपने आप को रखना, ताकि आपके बारे में इनको याद ना आए, या तो भूल जाए, या तो इस तरह की एनर्जी है। दिस पर्सन थिंक दैट लाइक वो पर्सन वो कर रहा है। अच्छा, होल्ड द स्पेस, यहाँ पर कोई एयर एनर्जी हो सकता है, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस हो सकता है, बहुत प्रोमिनेंट है। द गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। ओके, हो सकता है ये पर्सन अपने ओके, अच्छा और एक कार्ड चाहिए। ये और आप, ये पर्सन देखिए आपको दोनों हिस्से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आप और ये पर्सन ना समहाउ जुड़े हुए हैं। मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे कि आपके एंसेस्टर, या तो इस पर्सन के एंसेस्टर, नॉट फ्रॉम दिस लाइफ टाइम, मैं इस लाइफ टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लाइफ टाइम हो सकता है, कहीं ना कहीं आप लोग जुड़े हुए हैं। तो दैट्स वाई ये कनेक्शन आप दोनों को लेट गो नहीं करने देता है। यानी समथिंग कि जैसे कि हर कनेक्शन की तरह आपको इस कनेक्शन से इजीली आप रिमूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि समथिंग आप कोई ना कोई चीज़ होल्ड करते हो, ठीक है। एक की जैसे इसके हाथ में एक है ना, एक्सपेक्टर है, जैसे कि वो
कुछ पकड़ा हुआ है जैसे, और वो कोई चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, तो समथिंग इज़ लाइक दैट। ओके, ये आपको बार बार ये इंट्यूशन आती होगी। आपके एंजल, आपकी गाइडेंस, आपकी जो भी एंजेलिक फॉर्म है, वो लोग आपको, ओ माय गॉड, स्टार एंसेस्टर, मैंने ये देखा ही नहीं था लेकिन मैंने वही बोला कि आपने मतलब आप दोनों की जो कनेक्शन है नॉट फ्रॉम दिस टाइम, तो यही इसी वजह से ही आप दोनों जितना भी चाहो आप कोशिश करो, जब तक वो चीज़ को हील नहीं कर पाते हो, जब तक वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो क्यों ये कनेक्शन है और इसका मकसद क्या है, तब तक आप दोनों को यही स्ट्रगल झेलना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, देखते हैं फिर ये पर्सन की क्या बात है। आई थिंक आपके जो भी हायर सेल्फ है, आपके जो भी एंजल्स है, आपके जो भी गाइडेंस है, और स्पेशली आपके एंसेस्टर आपको वॉच करते हैं, ठीक है, थ्रू दिस कनेक्शन। 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द टावर, द हेरोफेंट। या आप दोनों के इस शायद हो सकता है कि आप दोनों की जो कल्चरल डिफरेंस हो, या तो रिलीजन के लिए डिफरेंस हो, या तो कुछ ऐसा चीज़ हो जिसमें बहुत टाइम लग जाता है, जैसे कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, समथिंग अबाउट द किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द 9 ऑफ पेंटिकल। वाओ, आपको एक चीज़ है यहाँ पर, अगर आपने हो या इस पर्सन ने हो, दिस पर्सन इज सैड, ये बात तो आपको भी फील होता होगा। हो सकता है आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया हो बिकॉज ऑफ द कोई दूसरा पर्सन के वजह से, या समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन ना सडन आपके लाइफ में फिर से एंटर करेंगे। ठीक है, आप दोनों की कनेक्शन कहीं जाएगा नहीं, ये बात है। कुछ लोगों की मैं बता रही हूँ, जो लोग कनेक्शन भुला देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वो भी सही होता है। क्यों सही होता है बता रही हूँ, क्योंकि आपका ये डिवाइन कनेक्शन नहीं होगा। जिन लोग का डिवाइन होता है वही लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और एक पार्ट अपना हील करते रहते हैं। जिनका नहीं होता है वो एटलीस्ट आगे मूव करते हैं, और जो डिवाइनली जुड़ते हैं फिर उनके साथ काम करते हैं। यानी समझ रहे हो ना, आपकी जो सोल होती है ना, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। यानी कितने लाइफ टाइम आपने गुजार दिया इस अर्थ पे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक सडन चेंज होगा इन अगर हम देखें तो नियर फ्यूचर आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, या तो आप इस पर्सन के कोई एक्शन देखोगे आपके तरफ। दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ, जैसे कि आपको सडन मैसेज किया, सडन कॉल किया, या कोई चीज़ ना आपको बताया या समथिंग। तो हो सकता है, मैं इसके लिए एक टाइमलाइन ले लेती हूँ, शायद ये पर्सन या द वर्ल्ड, हो सकता है ये आपको मतलब रीच आउट करे, बहुत जल्दी करे, और हो सकता है ये ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में रह रहे हों, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, या तो मिलना चाहते हैं, या समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, आपने शायद यहाँ पर से मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि आपको भी डर है। आप मुझे कहीं ना कहीं शायद हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा मिररिंग एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, या हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली मिरर कर रहे हो। आप भी मूव करना चाहते हो, ये पर्सन भी मूव करना चाहते हैं, लेकिन सडनली कोई ऐसे मिरेकल हो सकता है जहाँ पर आप मिल सकते हो। ठीक है, और एक दूसरे को आप पूरी तरह से आप भी नॉट श्योर फॉर दिस पर्सन राइट नाउ, एंड आप जो भी दिशा में आगे बढ़ रहे हो वो सही है, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो। एंड ये भी बात यहाँ पर बता रहे हैं स्पिरिट गाइड्स कि आप खुद को ही बनाओ, जब तक आप खुद सफल नहीं हो जाते हो और इस प्रॉब्लम का पूरी तरह से आपको रेजोल्यूशन नहीं मिल जाता, यानी हीलिंग नहीं हो जाता है, तब तक आप दोनों का कनेक्शन फिर से अगेन रिस्टार्ट नहीं होगा। ये है, इसलिए है क्योंकि आपको पुश किया जा रहा है कि हीलिंग के लिए। ठीक है, सो देखते हैं आपकी क्रश के बारे में, देखते हैं कि इस पर्सन की एनर्जी क्या है। व्हाट अबाउट योर क्रश? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 2 कार्ड एक साथ आ गए। ओके, नाइट ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द 10 ऑफ वांड्स, द हैंग्ड मैन। ओके
ये पर्सन जितना भी अपने आप को रूड कर ले, जितना भी अपने आप को स्ट्रेंथन दिखा ले, बट आपके सामने ये अपने आप को टिका नहीं पाते हैं। यानी समथिंग अबाउट योर ऑरा। हो सकता है कि आप ना इनकी थोड़ी अपोजिट टाइप ऑफ पर्सन हो सकता है ये थोड़े ग्रम्पी टाइप पर्सन हो सकते हैं, थोड़े इनको इस तरह का हो सकता है कि वो थोड़ा ज़्यादा नहीं मिलते होंगे लोगों से, या तो आप इनके अपोजिट जैसे होंगे, या तो अपने आप को स्ट्रिक्ट दिखाता होगा या दिखाती होगी, या तो ये कोई ऐसे पर्सनालिटी है। लेकिन आप इनके सामने जब भी आते हो ना, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यानी हो सकता है कि ये आपकी तरफ इतने आकर्षित हो जाता है या हो जाती है, नाइट ऑफ वांड्स के साथ है कि ये वहाँ पर उस रूम में रहना इनके लिए मुश्किल हो जाता है, या तो इनकी डिज़ायर इतनी हाई हो जाती है, ये पर्सन नहीं समझ पाते हैं इनको क्या करना है। दिस पर्सन एक्चुअली स्टक ऑन यू, मतलब स्टैचू बन जाता होगा ये पर्सन। ये आपका ज़्यादातर क्या पसंद करते हैं सबसे, शायद आप बहुत ज़्यादा मीठा बोलती होंगी, ठीक है, स्वीट टॉकर हो सकती हैं, और मुझे लगता है आपकी द वे ऑफ टॉकिंग ये बहुत पसंद है, या तो हो सकता है बहुत हेल्प करते हैं लोगों को, ये भी एक बहुत ज़्यादा पसंद है इनको, ठीक है। एक चीज़ है, ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस समझते हैं, यानी मून की एनर्जी है। दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर वेरी मिस्टीरियस। आपका सिर्फ एक पार्ट पता है, दूसरा पार्ट में आप क्या करते हो, कैसे रहते हो, या कोई ऐसी चीज़ करते हो, समथिंग आई डोंट नो। लेकिन दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प माइंड हो सकते हो, और आप में वो काबिलियत है कि आप में बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, जो आप हर चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। कुछ लोगों के बीच में भीतर में यंग होते हैं, लेकिन वो स्टेमिना, वो ऊर्जा नहीं होती है, जैसे हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ना करते हैं, लेकिन वो चीज़ आप में नहीं होगी शायद, और ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है ये पर्सन को। ओके, व्हाट एल्स, मुझे और भी जानना है। पाइसिस यहाँ पर मेन एनर्जी है, ओके, बहुत ज़्यादा ड्रीमी काइंड, 6 ऑफ वांड्स, वाओ, द 6 की एनर्जी। आपको 66 या 666 कुछ दिखता होगा। ये पर्सन इंटरेस्टेड है, ओह माय गॉड, द फूल। ये पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ आना और आपको पूछना, मतलब सिंपली एक डेट के लिए पूछना, और ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है आपके घर वालों से मिलने के लिए, ठीक है, आपके घर से मिलने के लिए, कोई नाता रखने के लिए, घर के साथ कोई एम्प्लॉयज़ करने के लिए, मतलब कोई रिश्ता, ठीक है। ये बहुत सोचता है पर्सन, या सोचती है, आपको ड्रीम बहुत ज़्यादा देखते हैं, या तो आपको भी इनके ड्रीम आते होंगे, ठीक है। दिस पर्सन इमेजिनिंग यू अ लॉट। ये इनको इस तरह से लगता है कि आपके साथ कोई ट्रैवल करे, कोई बुक रीडिंग करे, या तो कुछ शेयर करे, कोई नॉलेजेबल थॉट्स या समथिंग लाइक दैट, या तो इस तरह की भी हो सकता है कि ये आपके साथ गार्डनिंग करना चाहते हैं। पता नहीं ये स्पेसिफिक है किसी कोई अपने सर पे नहीं लगा रहा, पौधा लेके पहुंच नहीं जाना, ठीक है ओके, तो गार्डनिंग का भी शौक शायद हो सकता है आपको, हो सकता है इस पर्सन को भी है, या तो समथिंग लाइक दैट। 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द डेविल, माय गॉड। दिस पर्सन हाईली अट्रैक्टेड ठीक है, इनकी जो ये इतने अट्रैक्टेड हैं, अगर आपको ऐसा लगता तो होगा कि अगर आप आमने सामने काम करते होगे, डेस्क पे बैठते होगे, या स्टूडेंट हो या स्टडी करते हो समथिंग, दिस पर्सन का इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आपके सामने आके ना आपको डायरेक्टली बात करते होंगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कहीं आप इनकी फीलिंग्स को तुरंत पकड़ ना लो। शायद हो सकता है आपका जो मिस्ट्री वाली एनर्जी आई थी मून की, हो सकता है आप मन की बात पढ़ने में बहुत माहिर हो, या तो आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है, या तो आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड, ये समथिंग लाइक दैट। ये इनको ना ऐसा ही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओके, एक तरह का विच काइंड ऑफ वाइब मुझे भी आ रही है ओके, व्हाट एल्स, देखते हैं। हो सकता है ये काफ़ी स्टेबल पर्सन हो सकते हैं अपने लाइफ में, या आपके बॉस भी हो सकते हैं। और मैं एक बात कहूँ, ये किसी के साथ शायद मैरिड ऑलरेडी हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, या हो सकता है ये मैरिड पर्सन के लिए भी आप देख रहे हो, या तो आप खुद मैरिड हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ, द 3 ऑफ वांड्स। मुझे लगता है इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसे रिश्ते रहे हैं और इसे पैनिक सिचुएशन रहे हैं, जहाँ से आपने ना इनको एक होप दिया है। आप दूर ही सही, बट आप इनके लाइफ में ना वो फ्लावर, क्या बोलते हैं,
फ्लावर की तरह हो या फूल, मतलब क्या बोलते हैं उस तरह का एनर्जी है, जैसे कि हरियाली की तरह हो, ग्रीनरी की तरह हो, समझ में आ रही है ना, तो वो वाली बात कह रही हूँ। समथिंग इज़ रेनी टू शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि एक बहुत ही औसम वेदर में, तो यू आर मूविंग देयर लाइफ समहाउ। आप ना, आपको देख के ही बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है या भूल जाती हैं, ऐसा भी लगता होगा कि ये फीलिंग एक साथ ही आती है, यानी आपकी भी है यही स्थिति, ठीक है। समथिंग वेरी लोनली, वेरी ऐसी वेदर से, कंडीशन से इस तरह से ब्राइट वेदर में चेंज हो जा रहा है, यानी समथिंग लाइक दैट आपका पूरा दिन बन जाता होगा, समथिंग दैट। एंड दिस इज़ वेरी, ये पर्सन ना आपको मतलब एज अ क्यूट बहुत मानती है, ये तो हो सकता है आपकी जैसे भी फिगर हो, बट दिस पर्सन सीइंग यू वाज अ वेरी क्यूट पर्सन, वेरी शायद हो सकता है कुछ लोगों का शॉर्ट हाइट है, लेकिन दिस पर्सन लाइक योर हाइट ऑल्सो। ओके, कुछ यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं। ओके, व्हाट देयर एक्शन, 9 ऑफ कप्स, या ये दिस पर्सन इज़ लाइक यू ए लॉट। यहाँ पर मुझे 2 पप्पी के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा जा रहा है एनर्जी। शायद हो सकता है आप दोनों की फेवरेट एनिमल डॉग हो, या तो आप दोनों एक दूसरे से शेयर करते होगे, या डॉग वर्क में जाता है, आई डोंट नो वट एवर, बट दिस इज़ हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सेम जेंडर हो सकता है कुछ लोगों का भी, लेकिन यहाँ पर डॉग का बहुत ज़्यादा है। शायद हो सकता है आप कनेक्टेड हुए हो कोई एनिमल फार्मेसी या इस तरह का चीज़ से, या आप एनिमल केयर करते हो बहुत ज़्यादा, आप दोनों एक दूसरे के लिए अपनी विश फुलफिलमेंट भी हो। ओके, व्हाट एल्स, आपको क्या करना है, व्हाट शुड यू डू, द जस्टिस। आपको हमेशा फेयर रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस पर्सन के साथ इंटरेस्टेड हो, देन दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड सेक्सुअली, ओके, एंड ऑफकोर्स स्पिरिचुअली भी अट्रैक्ट है, क्योंकि आपके साथ कोई बॉन्ड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो देन यू शुड बी फ्रैंक। इफ़ यू आर ऑनेस्ट विद देम, तो ये भी ऑनेस्ट होंगे, क्योंकि अपने पास्ट की बातें आपसे बता सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है आपके जानना, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के लाइफ में इनडायरेक्टली एक वेरी मच, मतलब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। और एक बात है, मुझे लगता है ये सोशल साइट में आपसे जुड़ना चाहता है, चाहती है, और ये पर्सन बहुत जल्दी शायद आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे, या तो हो सकता है कि आपको अप्रोच करे कि आप अपने इनके सोशल साइट में जुड़ो, या समथिंग लाइक दैट, या तो हो सकता है ये आपको चैट करे, ठीक है, या बात करे, और इससे आपको भी पता चलेगा, और ये पर्सन को भी जानना है आपके बारे में, तो ये बहुत चीज़ें इंटरेस्टेड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड, वाओ, द मूविंग, दिस एनर्जी इज़ वेरी मच वेरी पॉजिटिव। ऐसा है डेविल है, लेकिन यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, दिस पर्सन एक्चुअली वांट समथिंग, मतलब मूव करना, या तो हो सकता है कि ये आपके साथ जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, या तो हो सकता है कि ये आपके साथ कोई स्टार्ट करे कोई वर्क का सिचुएशन, या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि कहीं ट्रैवल के लिए, मतलब जैसे कि अकेले ट्रैवल ना करके आपके साथ भी कहीं पर इंटरेस्टेड हो, इस तरह का भी चीज़ है। या तो स्मूथली एक ट्रांजैक्शन पीरियड मुझे दिख रहा है। ओके, सो हम आपके लिए भी ओरेकल कार्ड देखते हैं। आपका लास्ट में आ गया ओरेकल। ओके, द वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। ओके, आप भी ना देखिए, ये पर्सन जितने भी हैंडसम या ब्यूटीफुल हो, अगर आप इनसे लेस भी हैं तो कभी डरना नहीं, क्योंकि ये पर्सन आपको उतना लाइक करते हैं, और आपकी ओपिनियन बहुत मैटर करता है। ऑलवेज रिमेंबर, बी स्ट्रांग, बी बोल्ड। ओके, जब भी आप ओपिनियन कर देते हो तो अपने अपने हिस्से का बात जरूर बताना, नहीं तो ऐसा साइलेंट नहीं, दबना नहीं है। दूसरा क्या है, पीस कीपर, लेट गो एंड लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। जरूरी नहीं होता है, देखिए जो भी आप पर्सन को आप अट्रैक्ट करते हैं, स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। हमेशा याद रखना कि आपको एक तो स्पिरिट फॉक्स से मुझे ये बताया जा रहा है कि जो नज़र है ना, पारखी नज़र हमेशा रखना, कि आपको अगर कहीं पर भी ऐसा दिखे कि आप उसके दिस पर्सन इज डोमिनेटिंग विल, तो आप उसके बाद मतलब आपको
थोड़ा लेट गो कर देना है, ठीक है, मतलब समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आपको वहाँ पर पीस रखना है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपकी सीनियर बॉस हो, आपके प्रोजेक्टर हो, या कुछ भी जो भी मैनेजर हो या समथिंग। तो उसके बाद ना आपको इस तरह की एनर्जी में टैप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पर ज़्यादा मतलब भरोसा करना, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा व्हाट दिस पर्सन वांट्स, क्योंकि ये आपकी है। क्योंकि मैं जब रीडिंग भी कर रही थी मुझे ऐसा लगा कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है। हो सकता है कि आप अभी तक वो चीज़ पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कैसी है, या तो अगर आप टैरो रीडर नहीं हो, एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, आपने नहीं पहचाना है, बट आपके पास ये पावर है, आप जान सकते हो कि दूसरा पर्सन आपको लेके क्या सोच रहा है या सोच रही है, ये आप में है। ओके, बट योर चांस, ये रेडी टू फ्लाई। हाँ, देयर इज़ अ बेबी एंजल, या तो किसी का बेबी होने वाला है। यू आर फीलिंग वेरी सेफ, वेरी कंफर्टेबल एट योर होम या समवेयर एल्स। ओके, किसी के साथ भी आप फील कर सकते हो ये। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी है टू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। और ज्वाइन करें मेंबरशिप एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल, नमस्ते, थैंक यू, लव यू ऑल।